हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आप हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? साइंस एकेडमी मैरो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है क्या? सार्थक अंक। सार्थक अंक एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक कि इससे क्वेश्चन जेईई मेंस में आता है और नीट में भी क्वेश्चन आता है। इसको अगर ध्यान से देख ले तो आप सार्थक अंक का कोई भी क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। आप चुटकियों में सार्थक अंक का क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर सार्थक अंक होता क्या है। तो सार्थक अंक जानने से पहले हम एक छोटा सा चीज जानेंगे। जब आप हिंदी पढ़ते थे क्लास 6 या 7 में, तो उसमें देखते थे अर्थ के आधार पर शब्द को दो भाग में बांटा गया था, एक सार्थक होता था और एक निरर्थक होता था। तो सार्थक का मतलब होता था जिसका अर्थ निकले, और निरर्थक का मतलब जिसका अर्थ न निकले। बस उसी से हम लोग का इस पे क्वेश्चन, हमारा आंसर बना हुआ है। सार्थक अंक का मतलब देखो, वहां पर था सार्थक शब्द, तो जिस शब्द का अर्थ होता था, और सार्थक अंक है यहाँ पर, तो अंक का मतलब जिस अंक का अर्थ निकले। तो वही कह रहा है, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है। वैसा अंक, क्या? वैसा अंक जिसके परिमाण से, वैसा अंक जिसके परिमाण से क्या निकले? कोई संबंध अथवा अर्थ निकले, क्या कहलाता है? सार्थक अंक कहलाता है। क्या? वैसा अंक जिसके परिमाण से कोई संबंध अथवा अर्थ निकलता है, सार्थक अंक कहलाता है। यहाँ पर देखो डिफिनेशन में लिखा है क्या? वैसा अंक जिसके परिमाण से कोई संबंध अथवा अर्थ निकलता हो, सार्थक अंक कहलाता है। बात समझ में है क्या? वैसा अंक जिसके परिमाण से कोई संबंध अथवा अर्थ निकलता हो, सार्थक अंक कहलाता है। अब देख लीजिए इसका एग्जांपल। जैसे में अगर हम यहाँ पर नंबर लिख रहे हैं, क्या? 0.432, दूसरा अंक 3.0012, दूसरा लिख रहे हैं क्या? 0.000 और एक है 1.000। यहाँ पर 4 टाइप का अंक लिखा हुआ है। हमको इसे बताना है कि आखिर बताइए कि इसमें सार्थक अंक है कितने। अगर इतना नंबर लिखा गया, इसमें सार्थक कितने हैं, निरर्थक कितने हैं, बिना अर्थ के कितने हैं, और सार्थक कितने, अर्थ वाले कितने हैं। तो देखिए जो पहला है, तो पहला में सार्थक अंक कितने हो जाएंगे बाबू? तो पहले में सार्थक अंक होगा 1 2 3 होंगे। पहला में सार्थक अंक होंगे 3 होंगे। दूसरा क्रम देखिए 1 2 3 4 5, सार्थक अंक कितने? तो इसमें कितने हो जाएंगे? सार्थक अंक की संख्या 5 होगी। कितने होगी? यहां पर लिख लीजिए अच्छा से, सार्थक अंक 5 होंगे, यहां पर होंगे। तीसरा में देखिए यहां पर मात्र कितना है, तो सार्थक इसमें क्या होगा है, तो सार्थक अंक इसमें कितने होंगे? 1 होगा। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। अगर वहीं देखें इस वाले में, तो इसमें सार्थक अंक होगा, तो इसमें कितना होगा? 4 होंगे। बात समझ में आ रहा है? देखिए क्या देखे हमने, पहले देखना है कि सार्थक अंक में क्या देखे कि जिस अंक का कोई अर्थ निकलता हो, सार्थक होता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग देखें क्या, कि पहला एग्जाम्पल है 0.432 में सार्थक अंक कितना होंगे? 3। दूसरे का है 3.0012 में सार्थक अंक होंगे 5 होंगे। तीसरे का में भी देख रहे हैं सार्थक अंक कितना है? 1 है। और चौथे का में कितना है? 4 है। आखिर में हम यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4 कैसे लिखे? आखिर में सार्थक अंकों की संख्या, इसमें 3 कैसे है, इसमें 5 कैसे है, इसमें 1 कैसे है, इसमें 4 कैसे है? इसको हमको जानने के लिए जानना पड़ेगा इसके लिखने का नियम, कि सार्थक अंक को लिखा कैसे जाता है, इसको दर्शाने का नियम क्या होता है, किसी भी संख्या में सार्थक अंकों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इसके पहले क्या कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको बताते हैं आगे। मैं शराबी नहीं, मुझको बोतल दो। Bluetooth mode.
वो नजर से पिलाए तो मैं क्या करूं। टॉपिक डालेंगे क्या, हेडिंग क्या डालेंगे, तो यहीं से डाल लीजिए, क्या दिक्कत बनता है, यहाँ से डाल लीजिए। सार्थक अंक दर्शाने का क्या नियम, सार्थक अंक को दर्शाने का नियम। तो नियम नंबर इसका 1 होता है क्या, इसका नियम नंबर कितना, 1। 1 नंबर कहता है कि किसी भी, क्या, किसी भी संख्या के, किसी भी संख्या के प्रारंभ का शून्य सार्थक नहीं होते हैं। क्या देखें आप लोग, किसी भी संख्या के प्रारंभ का शून्य सार्थक नहीं होते। जैसे देख लीजिए, हम यहां पर इसका एग्जांपल डाल रहे हैं कि 0.00, ओके, 1 2, 0.002। एक और लिख रहे हैं क्या आपका 0.0014, 2 को लिख रहे हैं। इसमें अगर यहाँ पर 1 डाल लो, यहाँ पर 2 डाल लो, कोई टेंशन नहीं बनता है हमारा, कितना भी लिख सकते हैं, नो टेंशन। टेंशन नहीं लेने का, बस खाली क्या करने का, देने का होता है। तो देखिए जो पहला है, इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, बोले ना कि किसी भी संख्या के प्रारंभ में शून्य की संख्या क्या होती है, अगर प्रारंभ में शून्य हो तो शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो प्रारंभ में शून्य इससे क्या है ना, तो प्रारंभ में देखिए 3 गो शून्य है, इसको गायब कर लेंगे, कौन बचा, 1 2, तो इसमें आंसर कितना हो जाएगा, 2 सार्थक अंक होंगे। इसमें देखिए कितना है, प्रारंभ में 3 गो शून्य, इसको गायब कर लो, 1 2 3 4, तो इसमें कब होंगे, 4 सार्थक अंक होगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आया, भेजा घुस गया ना। देखिए इसका दूसरा नियम क्या होता है कि किसी दो संख्या के मध्य का अंक क्या होता है, सार्थक होता है। क्या देखिए, किसी 2 संख्या के मध्य का अंक सार्थक होता है। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, आप यहाँ यही ले लो 0.102, दूसरा एग्जांपल 1.305। इसमें को सार्थक अंक हुआ, देखिए यहां पर ये वाला जो 0 है किसी संख्या के मध्य में नहीं है ना, तो इसको हम छोड़ देंगे। लेकिन ये वाला जो 0 है 2 के और 1 के बीच में है, ये वाला 0 किसके बीच में है, 2 और 1 के बीच में, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो सार्थक हो गया 1 2 3, यहाँ पर लिखे क्या, 3 सार्थक अंक है। दूसरा का देखिए, इसमें देखिए यहां पर ये जो 0 है 5 के और 3 के बीच में है, हम लिखे क्या, मध्य। मध्य का मतलब होता है बीच, तो बीच का अंक क्या होगा, सार्थक होगा। तो क्या होगा, 1 2 3 4, तो इसमें क्या हम लिखेंगे, 4 सार्थक अंक है। बात समझ में आ गई। अब देखिए इसका तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम कहता है कि किसी भी संख्या की जो दाईं ओर होती है, क्या, किसी भी संख्या के जो दाईं ओर होती है उसका भी शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। लिख सकते हैं क्या, किसी भी संख्या के दाईं के शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। क्या, किसी भी संख्या के दाईं के शून्य क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। जैसे एग्जांपल पे डाल लीजिए 4
2 0 0 डाल लीजिए, क्या टेंशन बनने वाला है यार। 1.200। इसमें सार्थक अंकों की संख्या कब हो गया देखिए, तो यहाँ पर देखिए 4 2 0, इसमें कब होगा, अब देखिए दाहिने साइड में है तो 1 2 3, इसको हम हटाएंगे नहीं, अगर यही 0 अगर इधर आता ना यहाँ पर तो इसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए जो गैप कर लेंगे कब होगा 1 2 3 4 5, तो इसमें क्या लिखेंगे 5 सार्थक अंक होते हैं, सॉरी होते नहीं है बस डाल दीजिए। और इसमें देखिए कितना है, इधर भी हमारे इस साइड है देखो होगा 1 2 3 4, तो इसमें क्या लिखेंगे 4 सार्थक अंक है। अब नियम नंबर बचा हम लोग का कौन सा, तो 5वां नियम बचा है, तो 4 नंबर नियम क्या लिख लेंगे, देखिए जो बात हम लोग घातांकी आती है, क्या बात आती है घातांकी, तो घातांकीय में 10 के घात को हम सार्थक में नहीं लेते हैं, बस जो नॉर्मल हमारा जो संख्या होता है उसी को सार्थक लिख लेते हैं, तो लिख सकेंगे क्या कि घातांकीय अंक में घात वाले अंक सार्थक नहीं होते हैं। क्या, घातांकीय अंक में घात वाले अंक क्या होते हैं, सार्थक नहीं होते हैं। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लीजिए आप लोग, एग्जाम्पल में लिख लेते हैं, जैसे कि 1.02 गुणे 10 की पावर 25, और यहाँ पर लिख लेते हैं क्या 0.12512 गुणे 10 की पावर -20, दो अंक है। अब इसमें दिखाना है कि कौन अंक सार्थक है और इसमें दिखाना है कि कौन अंक सार्थक है। तो देखिए हमको इससे कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको छोड़ देंगे, सार्थक में क्योंकि घातांक वाला है घात वाला है, तो हमको घात वाला से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कौन अंक हुआ 1 2 3, तो कौन अंक सार्थक होंगे 3 अंक सार्थक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 10 की पावर -20, यानी कि घात वाला अंक हो नहीं था ना, अब जो घात वाला हो गया तो इसमें से हमको किसी से मतलब नहीं है, मतलब किससे है कि जैसे किसी भी शादी में मतलब दुल्हा से और दुल्हन से होता है, बाकी बराती से कोनो मतलब है, रहे चाहे भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं। से कोरोना काल में क्या हुआ है, साला बराती जाए ना जाए ब्याह तो होबे करेगा ना, बात यहाँ पर है। तो हमको इस बरातिया से कोई मतलब नहीं है कि 1000 है कि 1 लाख है कि 1 हो नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, अंक पे इसमें कोई डिफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मतलब कहाँ से है कि इसका जो मेन अंक है, तो शादी वाले दुल्हा दुल्हन कितने हैं, तो यहाँ पर देखिए ये रहा हमारा दुल्हा बा, ये रही हमारी दुल्हनिया, और ये हो गया उसका बाबूजी, तो बाबूजी शादी करेंगे थोड़ी, इसको हटा देंगे, कहा है कि शून्य की संख्या पहले है, अगर प्रारंभ में शून्य होगा तो इसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कौन सार्थक अंक हुआ 1 1 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू हम लोग, कौन अंक सार्थक हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अंक क्या है सार्थक है। हमारे ख्याल से आपको सार्थक अंक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर अब इसको क्या कर दीजिए लिख लीजिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें शेयर करें। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।